बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, हमारी जो आज की डिस्कशन है उसका टॉपिक होगा इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस। आप देखें नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस। इंटर का मतलब होता है दरमियान और मालिक्यूल मालिक्यूल फोर्सेस ऐसी फोर्सेस जो कि मालिक्यूल के दरमियान होंगी उनको हम लोग इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस बोलेंगे। अब देखें पहले हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्ड्स और आगे उसकी डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी। तो जो केमिकल बॉन्ड होता है और इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, ये दो जो है ना डिफरेंट टर्म्स होती हैं। केमिकल बॉन्ड जो होता है वो बिटवीन एटम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इन अ मालिक्यूल बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स और आइदर दैट एटम्स कैन बी ऑफ सेम टाइप। लेकिन हमारे पास जो होती है इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, ये बिटवीन मालिक्यूल्स होती हैं। बॉन्ड जो होता है वो बिटवीन एटम और फोर्स बिटवीन एटम होती है, और जो इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ये बिटवीन मालिक्यूल हो सकते हैं। केमिकल बॉन्ड का जो दूसरा नाम होता है उसको हम लोग इंटर एटॉमिक फोर्सेस भी बोलते हैं। तो अब इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस को हम लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मालिक्यूल ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस। वो कह रहा है कि वो फोर्सेस जो कि दो मालिक्यूल के दरमियान होंगी उनको हम लोग इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस कहेंगे। अब देखें फॉर एग्जांपल जिस तरह जो है इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब होता है कि दो मुल्कों के दरमियान जो रिलेशनशिप है, रवाबत है। इसी तरह इंटरमालिक्यूलर दो किसी भी कंपाउंड के जो दो मालिक्यूल्स होंगे उनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी उनको हम लोग इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस कहेंगे। और ये जो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ये केमिकल बॉन्ड की निस्बत वीक होती हैं। तो अब आगे इसकी एक्सप्लेनेशन के ये जो है ना केमिकल बॉन्ड से किस तरह डिफर करती है। द फोर्सेस दैट होल्ड्स एटम्स इन कंपाउंड आर कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। अब देखें जो फोर्सेस किसी भी कंपाउंड में मौजूद एटम्स को एक दूसरे के साथ जोड़े रखती हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, उनको हम लोगों ने केमिकल बॉन्ड का नाम दिया था। ये तो हमें पता है। लेकिन इनके इन एडिशन टू दीज, इनके अलावा भी इन एडिशन टू दीज स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस रिलेटिवली वीक फोर्सेस आल्सो एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल व्हिच आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वो ये कह रहा है कि इन जो है ना केमिकल बॉन्ड के साथ साथ जो है ना एडिशन में और भी जो है ना वीक रिलेटिवली केमिकल बॉन्ड की निस्बत रिलेटिवली वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी होती हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल, जिनको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम देते हैं। जो केमिकल बॉन्ड होता है वो बिटवीन एटम होता है, और जो हमारे पास ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ये बिटवीन मॉलिक्यूल होती हैं। अब देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ये एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल है HCl। आप देखें इनके दरमियान जो ये जो बॉन्ड है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड भी इसको बोला जा सकता है। ये जो बॉन्ड है क्योंकि दो डिफरेंट एटम के दरमियान, इस वजह से इसको हम लोग पोलर कोवलेंट बॉन्ड भी बोलेंगे। तो यहाँ पे जो क्लोरीन एटम है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये जो होगा शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इनके दरमियान जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। जब ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो इसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो हाइड्रोजन एटम होता है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक हो गया, ये तो होगी एक मॉलिक्यूल की। तो अब इनके दरमियान ये जो बॉन्ड है ये तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये तो केमिकल बॉन्ड है। इसी तरह एक और मॉलिक्यूल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं HCl का। और एक इधर जो है ना हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। तो अब देखें कि यहाँ पे जो है ना वो हमारे पास इनके जितने भी जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो मॉलिक्यूल हैं इनमें जो क्लोरीन एटम है उसके ऊपर जो है ना पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और जो हाइड्रोजन एटम है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो अब देखें इस मॉलिक्यूल का ये जो नेगेटिव पोल है, ठीक है, और इस जो है ना मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव पोल है, इनके दरमियान भी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो होंगी। तो इनको जो है ना वो मैं डॉट के साथ जो है ना रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिवली चार्ज है, और ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सेम इसी तरह जो है ना यहाँ पे भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी। तो अब देखें ये जो है ना सॉलिड लाइन के साथ शो हो रही है, ये केमिकल बॉन्ड जो ब्लैक लाइन है ये जो है ना केमिकल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और ये बिटवीन एटम्स है। अब देखें जिस तरह ये जो है HCl एक जो है ना मॉलिक्यूल है, ये HCl का एक मॉलिक्यूल है, और ये HCl का एक मॉलिक्यूल है। तो विद इन दी मॉलिक्यूल जो एटम के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो केमिकल बॉन्ड है। जिस तरह ये केमिकल बॉन्ड है, ये भी केमिकल बॉन्ड है। आगे केमिकल बॉन्ड की ये भी जो टाइप है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है।
और ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन मालिक्यूल, अब देखें ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ये इस मालिक्यूल और इस मालिक्यूल के दरमियान है। इसी तरह ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ये इस मालिक्यूल के जो है ना पॉजिटिव पोल और इस मालिक्यूल के नेगेटिव पोल के दरमियान है। तो ये जो फोर्सेस होती हैं इनकी जो डॉटेड लाइन से शो की गई है इनको हम लोग इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं, और ये जो है ना केमिकल बॉन्ड की निस्बत वीक होती हैं। ये जो हमारे पास है इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस। जी, ये जो डॉटेड लाइन के साथ जो है ना ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जो कि बिटवीन मॉलिक्यूल है, और ये जो सॉलिड लाइन है ये केमिकल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे जो है ना इस डायग्राम में ये वाला भी केमिकल बॉन्ड है, ये वाला भी केमिकल बॉन्ड है, और ये भी केमिकल बॉन्ड है। और केमिकल बॉन्ड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ये वीक जो है ना फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। तो अब आगे जो है ना हम लोग फर्दर इनकी जो है ना स्ट्रेंथ का भी हम लोगों ने चेक करना है कि इनमें से कौन सी जो है वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग है और कौन सी जो है वो वीक होती हैं। तो जब इनकी जो है ना ब्रेकेज होती है, ठीक है, ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उससे हम लोग चेक कर सकते हैं। तो आगे हमारे पास कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड केमिकल बॉन्ड। तो जो हमारे पास एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की निस्बत जो केमिकल बॉन्ड होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। अब देखें जो एक यहाँ पे जो मॉलिक्यूल के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है इनको ब्रेक करने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो 17 किलो जूल पर मोल होती है, लेकिन जो हमारे हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम के दरमियान जो केमिकल बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो 430 किलो जूल पर मोल होती है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि 17 किलो जूल पर मोल और जो 430 किलो जूल पर मोल दोनों वैल्यूज में कितना डिफरेंस है। तो 17 किलो जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन 1 मोल ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन क्लोराइड टू कन्वर्ट इट इनटू गैस। वो कह रहा है कि अब जो है ना इसमें 1 मोल जो होगा हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड का जो क्योंकि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो इसको जो है ना गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो है ये जो इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है उनकी जो है ब्रेक डाउन करनी पड़ती है। तो जब इनको ब्रेक डाउन करने के लिए जो है ना हमें 17 किलो जूल पर मोल जो एनर्जी होती है वो रिक्वायर्ड होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिक्विड फॉर्म से गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन इसके अपोजिट वेयर एज 430 किलो जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक केमिकल बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड यहाँ पे हमारे पास आएगा क्लोरीन एटम इन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। वो कह रहा है कि जो है ना हाइड्रोजन क्लोराइड का जो 1 मोल होता है उसमें हाइड्रोजन एटम और क्लोरीन एटम के दरमियान जो केमिकल बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर होती है वो 430 किलो जूल पर मोल होती है। तो यहाँ से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जो केमिकल बॉन्ड होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। और केमिकल बॉन्ड जो होता है इसका जो दूसरा नाम होता है इसको हम लोग इंटर एटॉमिक फोर्सेस भी कह सकते हैं। इंटर एटॉमिक फोर्सेस मतलब होता है कि ऐसी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो बिटवीन एटम्स होंगे, इंटर एटॉमिक फोर्सेस बिटवीन एटम्स, और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो बिटवीन मॉलिक्यूल्स होंगी। ओके, क्लियर हो गया। फिर आगे है हमारे पास टाइप्स ऑफ जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन आप लोगों के जो सिलेबस में है वो 2 ही हैं, डाइपोल फोर्सेस और आगे जो है डाइपोल फोर्सेस की एक जो है ना यूनिक फॉर्म जिसे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं वो है। तो वैसे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं उनको एक कॉमन नाम, इनका एक दूसरा नाम वैंडरवाल फोर्सेस भी होता है। तो आगे हमारे पास टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। Types of intermolecular forces. All intermolecular forces which are collectively called van der Waals forces are electrically in nature. वो कह रहा है कि वो तमाम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिनको मजमूई तौर पर वैन डर वाल्स फोर्सेस का नाम भी दिया जाता है, इनका दूसरा नाम वैन डर वाल्स फोर्सेस भी है, और इलेक्ट्रिकली इन नेचर कि इनके ऊपर जो है ना इलेक्ट्रिकली इन नेचर का मतलब है कि इनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होता है, न्यूट्रल नहीं होती हैं। तो वैसे इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो है ना बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो है ना 2 ही हैं, एक डाइपोल इंटरेक्शन और दूसरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। डाइपोल इंटरेक्शन को भी हम लोग स्टडी करेंगे और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।
तो अब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हमारे पास डाइपोल नाम से जो है ना हमें जो है ना समझ आ रही है। डाइपोल डाइपोल डाई का मतलब होता है दो और पोल का मतलब होता है कि दो पोल। ऐसी इंटरेक्शन दो जो है ना दो डिफरेंट पोल्स के दरमियान हो उसको हम लोग जो है ना वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलेंगे। तो इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड पार्शियल नेगेटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। वो कह रहा है कि वो फोर्सेस ऑफ वीक फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन जो कि दो मॉलिक्यूल के दरमियान में प्रेजेंट होगी, दो मॉलिक्यूल में से भी एक मॉलिक्यूल का जो एंड होगा वो पार्शियल पॉजिटिव होगा और दूसरे का जो एंड होगा वो पार्शियल नेगेटिव होगा। तो उनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी उनको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का जो है नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल फिर दोबारा हम लोग जो है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाली एग्जांपल कंसीडर करेंगे। आप देखें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हमारे पास हो गया HCl। तो HCl में जो क्लोरीन होता है वो पार्शियल नेगेटिव होता है और जो हाइड्रोजन होता है वो पार्शियल पॉजिटिव होता है। ये इसका जो है ना पॉजिटिव एंड है और ये इसका पार्शियल नेगेटिव एंड है। तो अब यहाँ पे एक और दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा उस जिस तरह हमारे पास HCl ये है, इसका ये पार्शियल पॉजिटिव एंड हो गया और इसका ये पार्शियल नेगेटिव एंड हो गया। और सेम इसी तरह एक और जो है ना वो मॉलिक्यूल कंसीडर कर लेते हैं HCl, इसका पार्शियल नेगेटिव ये पार्शियल पॉजिटिव एंड हो गया। तो अब देखें जो है ना इस जो है ना वो हमारे पास मॉलिक्यूल का जो है ना ये पार्शियल पॉजिटिव एंड है और ये इस मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव एंड है। तो इनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जो इसको जो है ना मैं डॉट के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये जो है ना ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। डाइपोल मतलब कि दो पोल के दरमियान, एक मॉलिक्यूल का ये पोल हो गया पार्शियल पॉजिटिव एंड हो गया या पार्शियल पोल हो गया पॉजिटिव पोल और दूसरे मॉलिक्यूल का ये पार्शियल नेगेटिव एंड होगा। मतलब कि दो पोल डिफरेंट पोल, एक मॉलिक्यूल का पोल और दूसरे मॉलिक्यूल का ये पोल दो पोल के दरमियान है, तो इस वजह से इसको हम लोग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहेंगे। यहाँ पे भी जो है ना सेम इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। डेवलपमेंट ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जब किसी भी मॉलिक्यूल में जो है ना वो पार्शियल पॉजिटिव एंड और पार्शियल पॉजिटिव एंड क्रिएट हो जाते हैं तो उसके जो है ना वो कंपाउंड में मौजूद दूसरे मॉलिक्यूल जो होता है वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करता है कि उसका जो पॉजिटिव एंड होता है वो दूसरे मॉलिक्यूल के जो है ना वो पार्शियल नेगेटिव एंड जो है ना दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जब दोनों अपोजिट चार्जेस जो है ना वो दोनों एडजेसेंट मॉलिक्यूल, एडजेसेंट मतलब होता है दोनों साथ साथ वाले, जब अपोजिट जो चार्ज एंड्स होते हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो इसकी वजह से उनके दरमियान जो होती है वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, जिसको जो है ना वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का नाम दिया जाता है। अब देखिए व्हेन पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस एग्जिस्ट एट अ डिफरेंट पोजीशन इन ए मॉलिक्यूल, वो कह रहा है कि जब एक मॉलिक्यूल में जो होते हैं वो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो एग्जिस्ट किसी भी मॉलिक्यूल में डिफरेंट पोजीशन पे जो है वो क्रिएट हो जाते हैं, तो फिर जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल होता है विल अरेंज देमसेल्फ, वो आप जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल होते हैं वो अपने को इस तरह से अरेंज करते हैं इन सच अ वे दैट नेगेटिव एंड ऑफ दैट मॉलिक्यूल कम्स नियर टू पॉजिटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल के, जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव एंड होता है वो दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड के करीब आ जाता है। तो इसकी वजह से it results in net forces of attraction between oppositely charged ends of adjacent molecules। तो फिर इसकी वजह से जो adjacent molecules होते हैं उनके जो opposite एंड्स होते हैं उनके दरमियान जो forces of attraction जो है डेवलप हो जाती है, जिसको हम लोग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का नाम देते हैं। ओके क्लियर, एक दफ़ा दोबारा समराइज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं जो बिटवीन मॉलिक्यूल होती हैं, ठीक है। आगे फिर हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ये केमिकल बॉन्ड की निस्बत वीक जो है ना इंटर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। एक में जो है ना वो हाइड्रोजन क्लोराइड के जो मॉलिक्यूल में जो एक 1 मोल होगा उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक डाउन करने के लिए जो है ना वो हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो 17 किलो जूल पर मोल होती है, लेकिन जो है वो उनके दरमियान जो केमिकल बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करने के लिए 430 किलो जूल पर एनर्जी जो है रिक्वायर्ड होती है। वैंडरवाल जो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं उनका दूसरा नाम वैंडरवाल फोर्सेस होता है। और जो आपके सिलेबस में जो है ना वो दो जो है ना टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है जो कि दो मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव एंड और दूसरे के पार्शियल नेगेटिव एंड के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम लोग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का नाम देते हैं। ओके क्लियर। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।